इमरान प्रतापगढ़ी जी आए हुए हैं। भाई 250 साल के आओगे बेटा, तब तो दिक्कत हो जाएगी। अगर 250 से दो सेल्फी लेने आओगे नीचे से भी। अब मैं नसीम भाई, और मैं चाहूंगा कि सलीम भाई जो है ये पुरानी माला नहीं बल्कि नई माला लेकर के इस्तेमाल आप करिए, इसलिए कि आप इमरान साहब को हमेशा जो है उनके पैसे में कटौती, उनके माले में कटौती अभी नहीं चलने वाला है। इमरान साहब बहुत बड़ी पंचायत के सदस्य हो गए हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा मौलाना ताजदार साहब से कि आप उस शख्सियत की जिन्होंने आपको इमरान जैसा औलाद दिया, डॉक्टर इलियास साहब आपके बीच में है। मौलाना ताजदार साहब कमेटी के बड़े जिम्मेदार आदमी हैं और विधायक हाजी मुन्ना साहब, आप दोनों लोग आप उनका इस्तेमाल करिए, इसलिए कि इमरान से ज्यादा कहीं इस इस्तेमाल के काबिल डॉक्टर इलियास साहब हैं, जिन्होंने इस लायक बेटे को जन्म दिया और आपने आप जोरदार तालियों से आप लोग उनका इस्तेमाल करिए। ये लगे इस आप डॉक्टर इलियास साहब को कि हमने वाकई में बेटे की तरबियत करके उस जगह पहुंचाया, उस मुकाम पे पहुंचाया जहां बड़े दिनों से हम लोग की हसरतें थी। ये खुशी का मौका ये इलियास साहब की वजह से आपको मिला है, इमरान साहब की वजह से मिला है, इसलिए आप उनका गुलपोशी करें। फरीद साहब से मेरी गुजारिश है और मुकम्मिल साहब से कि आप अपने मेहमानों को दुनिया को आप माला पहना दे। आज आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच में है, आप इतनी गर्मजोशी के साथ उसका खैर मकदम करिए कि लगे इमरान साहब को कि नहीं वाकई में मुझको अपने घर में जो मोहब्बत पहले मिलती थी, बचपन में मिलती थी, आज भी वो मिल रही है। ये होना चाहिए। इमरान साहब 2 मिनट के लिए और खड़े हो, फरीद साहब और वकील मुकम्मिल साहब ये गुलपोशी करेंगे, इसलिए कि यही मौका है खुशी के इजहार का। नहीं, बिल्कुल वकील हमेशा अच्छे काम में आगे रहता है और रहेगा इंशाल्लाह। आपने तो बड़ा फख्र का मौका दिया है। ये हम लोगों के बीच में मुरादाबाद से मुफ्ती साहब आए हैं। मैं आपका भी कमेटी की तरफ से खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों बेटा आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए, कार्यक्रम आपका है, आपका भाई आपके बीच में है, आपको ही कोऑपरेट करना, थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, आपको पूरा मौका मिलेगा। इमरान साहब आपके बीच में है, आपके घर में है, जब तक आप टाइम चाहोगे आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा कोऑपरेट करिए। मुफ्ती साहब, मुफ्ती तौहीद साहब गुलपोशी करके खैर मकदम करेंगे इमरान साहब का। इसके बाद गुलपोशी का कार्यक्रम लगभग खत्म होगा। इसके बाद एक शिफानामा पढ़ा जाएगा, वो भी मुफ्ती साहब की तरफ से पढ़ा जाएगा। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। इमरान साहब ने बहुत अच्छा वो किया, होना भी यही चाहिए और गुलपोशी का जो तरीका हमारा उसी तरीके से होना चाहिए। बहुत बहुत सैफ इमरान साहब के बड़े एक करीबी है, वो भी शायद हम लोगों के बीच में है। आप जो है इमरान साहब की गुलपोशी करके उनका खैर मकदम करें। सैफ साहब आप इसमें प्रोग्राम में भी बड़ी मेहनत कर रहे थे बेचारे, अपना बड़ा होल्डिंग लगा। आज दोस्तों बड़ी खुशी का मौका है और इससे बढ़कर के मुझको खुशी नहीं हो सकती कि आज मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा लाडला उस सबसे देश की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर अपनी काबिलियत के बल पर, अपने जुनून के बल पर, अपने मेहनत के बल पर बनकर के आया है, जिसको हम लोग बरसों बरस चाह रहे थे। आजादी के बाद से, देश आजाद होने के बाद से हम प्रतापगढ़ के लोग बहुत दिनों से चाह रहे थे कि मेरे भी जिले में अकलियत का भी कोई नुमाइंदा देश की बड़ी पंचायत में जाए, लेकिन ये बदनसीबी थी दोस्तों हम लोगों की कि आज तक हमने एक भी पार्लियामेंट मेंबर नहीं दे पाए। आज मेरे लिए बड़ी खुशी का मौका है कि हम लोगों के बीच में आपका बेटा इमरान जैसी शख्सियत इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है कि देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है पार्लियामेंट, उसमें जाकर के राज्यसभा मेंबर होकर के आए हैं। वो चुन करके भी नहीं, वो उनको विधायकों ने चुना है। इससे बड़ी हम लोगों के लिए हसरत की बात और कुछ नहीं हो सकती है। दोस्तों मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आए हुए मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोगों के बीच में जिया भाई हैं, मारूफ रायबरेलवी हैं। मैं आप सबसे भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी जो है गुलपोशी करके खैर मकदम करें। देखिए थोड़ा कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती है, इसलिए कि घर का मामला है, घर में बहुत कुछ आगे पीछे हो जाता है, इसके लिए माफ करिएगा। मारूफ भाई गुलपोशी करेंगे।
अब माइक जो है जो निजामत कर रहे हैं सलीम भाई, उनके हवाले है। सलीम भाई कार्यक्रम को आगे बढ़ाए, गुलपोशी का कार्यक्रम में। हाजरीन, अब थोड़ा सा ठहराव आ जाना चाहिए। देखिए गुलपोशी का कार्यक्रम जो रहा हो गया, अब थोड़ा सा ठहर जाएंगे तो इमरान साहब को सुनने में समझने में बड़ी मजा आएगा। अभी तक ये गुलपोशी का कार्यक्रम होता रहा, उसी गुलपोशी के दौरान मुफ्ती साहब तशरीफ लाए, हम आपका इस्तेमाल। हाँ, बस आप लोग थोड़ी देर खामोशी से सुने, ये बहुत अहम प्रोग्राम है इमाम साहब के इस्तकबाल में। परेशानी हुए लोग को परेशान वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमुन नास मनाज़िलहुम। अज़ीज़ान गिरामी, काबिल क़द्र और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हमारे मेहमानान किराम, बल्कि मेहमान न कहा जाए कि एक ऐसा इंसान या ऐसा आखिरी शख्स जो बहुत दिनों से तगोदौ में लगा हुआ था, आज अपनों के दरमियान आया हुआ है कुछ लेकर के। जो नेलिया ने कभी किसी मौके पर अजीब शेर कहा था, पाकिस्तान से आया जब अमरोहा, तो बहुत लोगों ने इस्तकबाल किया और बहुत एजाज़ दिया। स्टेशन पे उतरा तो ज़मीन को उसने बोसा लिया, लेकिन उस वक्त उसने एक शेर पढ़ा और जो मुझे बड़ा दिल को लगा, और इमरान भाई के लिए मैं शायद वो शेर कह सकूं। उसने कहा था, मिलकर तपाक से न हमें कीजिए उदास, मिलकर तपाक से न हमें कीजिए उदास, खातिर न कीजिए हम भी इसी ज़मीन के हैं। इसलिए हम बहुत इस्तकबाली कलमात तो नहीं कहते, क्योंकि हमारा भाई हमारा छोटा और हमारे लिए फख्र का कारनामा करके अपनों में आया हुआ है, इसका हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है। ये सिफातनामा या चंद कलिमात इन अरकान कमेटी ने जो तैयार किया है, मुझे मुकल्लफ बनाया है कि मैं उन्हें पढ़ करके सुना दूँ। आज तकरीर का मौका नहीं है, आज आप अपने मेहमान को सुने, और सुनाने का मुझे बहुत शौक़ भी नहीं है। अल्लाह हम सबको आमन, आफियत, चैन, सुकून अता फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये सिफातनामा है भाई आली जनाब इमरान प्रतापगढ़ी की खिदमत में, जिसको पेश कर रही है मिंजानी माइनॉरिटीज डेवलपमेंट सोसाइटी प्रतापगढ़। और शुरू यहाँ से होता है। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, दानिशवरान निज़ाम, मिल्लत इस्लामिया के गयूर फर्जंदान, बिलाशुबा आज की तारीख इंतहाई अहमियत की हामिल है। ये दिन इंतहाई मुबारक तरीन दिन है। ये खुशियाँ, फरहत व इंबिसात की घड़ियाँ हैं। खुशी और मसरत के जिन एहसासात व जज्बात से हम सरशार हैं, उनकी ताबीर के लिए हम ज़ख़ीरे अल्फाज को कोताह महसूस करते हैं, क्योंकि आज हम अपने दरमियान एक अपने और ऐसे अबतरी शख्स को जलवा अफरोज़ पाते हैं, जिनकी मुल्क मिल्लत के लिए मौजूदा वक्त के लिहाज से लाजवाल खिदमात और अजीम कुर्बानियाँ हैं। किसी ने कहा है, चांद था हैरान दरिया भी परेशानी में है, चांद था हैरान दरिया भी परेशानी में है, अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। हम अहलियान प्रतापगढ़ आपकी कदम रंजा फरमाई पर तहे दिल से खैर मक़दम करते हैं और दिल की अथाह गहराइयों से अहलन व सहला मरहबा कहते हैं। और बहुत बड़े शायर के बकौल अहमद फराज के, हर तरह की बेसरो सामानियों के बावजूद, हर तरह की बेसरो सामानियों के बावजूद आज वो आया तो मुझको अपना घर अच्छा लगा। हज़रात गिरामी क़द्र, कुछ लोगों का नज़रिया ये है कि मिल्लत इस्लामिया की सियासी सुबहाली की वजह से क़यादत का फुक़दान है, मगर हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि हमारी नई नस्ल और हमारी नौजवान नस्ल में वो टैलेंट और काबिदा सलाहियत मौजूद है, जिसे बरूए कार लाकर और वक्त की नब्ज़ पर उंगली रखने वाला हसास शायर, जिसे दुनिया इमरान प्रतापगढ़ी के नाम से जानती और पहचानती है,
जिसने अपनी इसी सरजमीन के मुतवस्सित खानवादे में आंखें खोली, पला और बढ़ा और बढ़ता चला गया, जिसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दुनिया अब उसे रश की निगाहों से देख रही है। और अब हाल ये है, जिस बज़्म में सागर हो न साहबा हो न खुम हो, जिस बज़्म में सागर हो न साहबा हो न खुम हो, रिंदों को तसल्ली है कि उस बज़्म में तुम हो, जिसकी खिदमत, सलाहियत, जुर्अत, हौसला और नेकनामी हर ज़बान ज़द आम है, जिसके हौसलों ने बाद सुमूम के झोंकों से मुरझाए हुए कितने घरों और ख़ानदानों की ज़िंदगी की रूह फूंक दी और न जाने कितनी मुरझाई हुई कलियों को एक बार फूल बनकर खिलने और असरे नौ में ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम किया, जिन्होंने अपनी तमाम आलाइशों को छोड़कर खिदमत खल्क़ अपना शेवा बनाया और प्लेटफार्म के तौर पर ऐसी सियासी जमात का इंतखाब किया और ऐसी सियासी जमात से रिश्ता जोड़ा जिस जमात और पार्टी का सेकुलरिज्म की बका और जमहूरियत की हिफाजत रोज़ अव्वल से मिशन रहा है। पार्टी ने बहुतों की मुखालफत के बावजूद मजहब से ऊपर उठकर सिर्फ बेलौस खिदमत को देखते हुए और सराहते हुए इस छोटी सी उम्र में एक बहुत बड़े एजाज राज्यसभा की मेंबरी से नवाजा, जो बड़ा एजाज भी है और रोशन मुस्तकबिल की जमानत भी, जिस पर हम सब पार्टी के शुक्रगुजार, पार्टी के भी शुक्रगुजार हैं और इस बात का खुले दिल से एतराफ़ करते हैं कि इस गए गुजरे दौर में भी अच्छे और बुरे की फर्क पार्टी में मौजूद है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। अज़ीज़ाने गिरामी, ये हमारी खुशनसीबी है कि आपने अपने मसरूफ़ तरीन औक़ात में से कुछ वक्त हमारे अपनों के लिए फारिग किया और हज़ारों मील का सफ़र तय करके हमारे इस बज़्म की ज़ीनत बने और रौनक बढ़ाई। हम अपनी तरफ से और तमाम अहले बज़्म की तरफ से दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करते हैं। ये जुल्फ़ बरदोश कौन आया, ये किसकी आहट से गुल खिले हैं, ये जुल्फ़ बरदोश कौन आया, ये किसकी आहट से गुल खिले हैं, महक रही है फ़िज़ाए हस्ती, तमाम आलम बहार सा है। इस पुरमसरत मौक़ों पर हम अहले महफ़िल और उमूमन और माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट टूटाई सोसाइटी प्रतापगढ़ की तरफ से खुसूसन जनाब आली की खिदमत में सिपासनामा और कलिमात तबरीक पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। नीज़ हम पुरुम्मीद हैं कि आइंदा भी जनाब आली की अल्ताफ़ आलिया के मुस्तहिक़ होंगे और जनाब वाला की इनायत और हमारी न्याज़बंदी कायनात हर खैर और तरक्की आपका मुक़द्दर बनाए और हर शर से आपकी हिफाजत फरमाए। आमीन। हम सब की जो दुआ थी उसे सुन लिया गया, हम सब की जो दुआ थी उसे सुन लिया गया, फूलों की तरह आपको भी चुन लिया गया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सिपासनामा पेश करते हुए मुफ्ती साहब, अभी सिपासनामा आपके सामने सुबह आप पढ़ रहे थे, अब ये जो मंजर आप देख रहे हैं ये सिपासनामा पेश करते हुए कमेटी के लोग। बहुत खूब। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि आप इमरान साहब को सुनना चाहते हैं, इसलिए बगैर किसी ताख़ीर के, बगैर किसी उन्वान भोक्या के मैं मौलाना ताजदार साहब से बार गुजारिश करता हूं कि आए और इस पर बालिया चंद कलमात पेश करें। मौलाना ताजदार साहब। मैं एक शेर से इसकी शुरुआत करता हूँ। मसल मशहूर है, प्यासा कुएं के पास जाता है, मसल मशहूर है, प्यासा कुएं के पास जाता है, खुदा जब मेहरबान होता है कुआं खुद चल के आता है। ये आप लोगों की मोहब्बत की बात है कि माइनॉरिटी वेलफेयर डेवलपमेंट सोसाइटी ने भाई इमरान साहब को दावत दिया, उन्होंने कबूल कर लिया, जिनको पूरी दुनिया में लोग चाहने वाले हैं। और मैं तो दुनिया के एतबार से ये कहता हूँ कि जैसा आपका ड्राइवर है, मैंने अभी तक फिल्मी दुनिया के अलावा किसी को
अल्लाह तबारक व तआला आपको लंबी ज़िंदगी दे। आपके वालिद मोहतरम को अल्लाह तबारक व तआला लंबी ज़िंदगी दे, जिन्होंने आपको ऐसी ग़िज़ा खिलाया कि आपको अल्लाह ने ऐसी तरक्की दी कि जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में आपको भेजा गया, जिसकी लिए लोग तरसते रहते हैं और बड़े बड़े पैसा खर्चा करते हैं। और उसके साथ साथ मसला ये होता है कि ऐसे सूबों से लोग भेजे जाते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन जो सबसे तरक्की याफ्ता जो सूबा था महाराष्ट्र, आपको सुना गया कि इसके लिए बहुत सारे लोग उम्मीदवार थे, लेकिन शुक्र है कांग्रेस ने आपको चुना और आप पर भरोसा किया। इस मौके पर हमारे कमेटी के जितने मेंबरान हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ भाई इमरान आप यहाँ तशरीफ लाए हमारी छोटी सी दावत पर, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे आपके दोस्त हैं जो आपके बड़े करीबी हैं, और मैं जानता हूँ कि शायद इतना करीबी इस महफिल में शायद कोई न होगा जो आपके साथ रहते हैं। भाई सैफ साहब इस वक्त मौजूद हैं, मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ जो आपके प्रोग्राम के सारी चीज़ें देखते हैं। भाई शमीम साहब, मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ। ऐसे ही हाजी मुन्ना साहब हैं, आपके वालिद मोहतरम हैं। ऐसे डाइट पर हमारे कमेटी के जितने लोग, अलीम साहब हैं, मास्टर इमरान साहब हैं, सलीम भाई हैं, जब एडवोकेट हैं, कयूम भाई हैं, सब लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए मैं उसी शेर को दोबारा पढ़ता हूँ। मसल मशहूर है प्यासा कुएं के पास जाता है, और मैं ज़्यादा देर आपके बीच नहीं रहूँगा। जो कुआं आपको आया है वही कुआं आपको सैराब करेगा, जिससे आप सैराब की हसद करेंगे। तो हाज़रीन, ये थे मौलाना ताजदार साहब जो अपने दिल के ख्यालात और जज्बात आपके सामने अर्ज कर रहे थे। अब मैं एडवोकेट जफरुल साहब से बात गुजारिश करता हूँ कि वो जल्द आए और बहुत कम वक्त में अपने मेहमान का इस्तकबाल करें। भाई जफरुल साहब। शुक्रिया सलीम साहब। आज आपके बीच में आपके भाई, आपके बेटे सांसद जनाब इमरान साहब आए हैं। मैं उनको अपनी कमेटी की तरफ से उनका खैर मक़दम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। हमारे बीच में उनके वालिद मोहतरम जिन्होंने एक काबिल औलाद को इतनी तरबियत देकर इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे बीच में कमेटी के जिम्मेदार विधायक हाजी मुन्ना साहब यक्ष एमएलए बैठे हैं, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मोहम्मद आज़ाद साहब जो माइनॉरिटी डेवलपमेंट कमेटी के खजांची हैं, कयूम भाई, असलम भाई जो इस प्लाजा पैलेस के मालिक हैं, आप कमेटी के उपाध्यक्ष भी, आपका भी बड़ा ताल्लुक रहा है, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मुख्तार साहब कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। नसीम भाई जिन्होंने बड़ी मेहनत की है इस प्रोग्राम के लिए, उनके साथ इमरान साहब, अलीम साहब, नौशाद साहब, टाइस पर बैठे हुए जफरुल भाई, सैफ साहब, फरीद साहब, समीम एडवोकेट साहब, अंसार भाई, तफज्जुल हसन, अशफाक अहमद और भी इमाम भाई जो भी कमेटी के जिम्मेदार लोग आए हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अपने बेटे के, अपने भाई के इस्तेमाल के लिए इतनी मेहनत करके और इतना कामयाब प्रोग्राम किया। आए हुए सभी दोस्तों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्त कम हम लोग जानते हैं, जहाँ इमरान साहब होते हैं हम लोग इमरान साहब को सुनने आते हैं। अब तो आपका अपना लाडला अभी तक शायर था, अब तो आपकी नुमाइंदगी देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में करेगा। ये मेरे लिए फख्र की बात है। मैं ज़्यादा वक्त ना लेकर के आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आप सब इमरान बनिए, इसलिए कि जिस परिवार से इमरान गए हैं वो आपके पड़ोस के हैं, आप सब लोग जानते हैं। तो आपकी मेहनत, आपकी जुनून और आपकी ईमानदारी में वो ताकत है कि आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। इसलिए सारे लोग आप इमरान बनने की कोशिश करिए। मैं आप सबका शुक्रिया, साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ।
कहीं देश की वो सब पद आपको अल्लाह ताला जो है फराहम करे, जो जो देश में अच्छे काबिल पद हैं। करवाया जाए।